हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होगा। वेल यू नो, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां से इस वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन मिलता है। आजकल उस जगह पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अमेज़न के जंगलों के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं हम। जी हाँ, दुनिया का एक ऐसा जंगल जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा जंगल जहाँ के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है और सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक जंगली जानवर और कई जानलेवा ट्राइब्स के लोग मिल जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस भी आते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं ना, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगैर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है। अरे वाह, कर दिया। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया की सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट है। वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई देश होता ना ये, तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता है। यहाँ के जीव अगर आपको छू कर भी चले जाएं, तो आपका बचना मुश्किल है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है, उसमें कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से वो मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है, उतना ही अमेज़न बेसिन से ले लेता है। दोस्तों, अमेज़न में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ आपकी हल्की सी चूक खतरनाक हो सकती है। ये जंगल भले ही देखने में बहुत ही शांत और सुहाना लगता हो, लेकिन आप यहाँ पर बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बड़े घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने भर से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उनका बचना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी ज्यादा है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार काम नहीं करती। दरअसल मच्छर यहाँ पर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी लेकर आते हैं। यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है और इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से लोग यहाँ कम से कम कपड़े पहनकर रखते हैं। ये मच्छरों को काटने के आमंत्रण जैसा होता है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में ना सिर्फ परेशानी इंसानों के लिए अंदर जाने पर है, बल्कि यहाँ तो कोई आसमान से भी देखने की कोशिश करे तो जान जा सकती है। जी हाँ, यहाँ कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है और कई बार ये आसपास से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं। जी हाँ, वो भी अपने तीर से। यहाँ जमीन के अलावा आसमान में भी उतना ही खतरा है भाई। दोस्तों, अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है, तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है, तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाला साफ पानी के लिए। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं यानी कि बायोडायवर्सिटी का भंडार है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी इन चींटियों का डंक भी बहुत ही खतरनाक होता है। इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 3000 से ज्यादा इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टैरेंटुला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए ना तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव कौन कौन से होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अमेज़न का बॉस कहे जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा को। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है और विदाउट एनी डाउट सबसे खतरनाक भी है। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी सांप है भाई। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ अमेज़न के जंगलों में दिखते हैं। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा ग्रीन एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है। ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर पानी के पास ही रहता है। ये शाम को और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं और वो अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमते हैं। अगर कोई बड़ा जानवर भी इनकी गिरफ्त में आ गया ना, तो उसका बचना नामुमकिन है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा ने कई बार टाइगर और लायंस को भी अपना शिकार बनाया। जमीन पर ये बहुत तेज नहीं होते, लेकिन पानी के अंदर ग्रीन एनाकोंडा बहुत खतरनाक हो जाता है। ग्रीन एनाकोंडा दलदल के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं। जब भी कोई शिकार इसको दिखाई देता है तो उस पर आक्रमण कर देता है और उसे धीरे धीरे निगल जाता है।
ग्रीन एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशालकाय शरीर के कारण कर ही नहीं सकते। अमेज़न के जंगलों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इस एनाकोंडा ने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। जायंट लीच, वेल दोस्तों, अमेज़न का लीच, जिसे हम आम भाषा में जोंक कहते हैं, ये बहुत ही अलग होता है। इसे देख लीजिए, ये है अमेज़न का जायंट लीच। ये जोंक आपको दुनिया भर में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में देखने को मिलेंगे। जायंट लीच के बारे में कहा जाता है कि अगर इसने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपको पता तक नहीं चलेगा और शरीर से खून चूसना ही शुरू कर देंगे। जायंट लीच दूसरे जोंक से बहुत अलग होता है। रिसर्च में पाया गया है कि ये खून से ज्यादा इंसानों और जानवरों के सिर के मांस को खाने में दिलचस्पी रखते हैं। चौंक गए ना आप सिर के मांस का नाम सुनकर ही? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना भाई। जायंट लीच का हमला करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये जनरली जानवरों की आंखों में अटैक करते हुए उनके सिर तक पहुंच जाता है। एक बार अगर इसने हमला कर दिया तो भैया फिर तो बचना नामुमकिन है। जायंट लीच जैसे जानवरों के आंखों के रास्ते जो कि सिर में पहुंच जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। वैसे ही ये इंसान के नाक के द्वारा उनके सिर पर भी हमला करते हैं। सोचिए दोस्तों, ये कितने खतरनाक होते हैं। पॉइजनस फ्रॉग, अमेज़न में चींटियां और मकड़ियों के अलावा लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। आमतौर पर तो मेंढक जहरीले होते नहीं है, लेकिन जब बात अमेज़न की होती है तो यहाँ सब कुछ खतरनाक होता है भाई। चटक रंग की खाल वाले ये छोटे से मेंढक देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। ये मेंढक अमेज़न में आमतौर पर दिखाई दे जाते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में इन मेंढकों ने रिसर्च कर रहे एक ग्रुप पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत ऑन स्पॉट हो गई। आप समझिए कि ये जितने सुंदर लगते हैं ना दिखने में, उससे ज्यादा कहीं ये खतरनाक होते हैं। क्या बात है यार। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए कि आप कहां से हमारी वीडियो को टकटकी लगाकर देख रहे हैं? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आके। स्पाइडर बाइट, दोस्तों, जैसे अमेज़न की चींटियां और जोंक खतरनाक होती हैं, वैसे ही अमेज़न के स्पाइडर भी जानलेवा होते हैं। अमेज़न के स्पाइडर का एक बाइट किसी की जान लेने के लिए काफी है। यहाँ करीब 3000 से ज्यादा अलग अलग किस्म की मकड़ियां होती हैं और इनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। क्या आपने कभी टैरेंटुला मकड़ी के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी होती है। अगर एक बार भी भैया डंक मार दे तो इंसान या बड़े से बड़ा जानवर भी बच नहीं पाता। इस मकड़ी का अटैक करने का तरीका बड़ा खतरनाक है। कहा जाता है ये अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह छोड़ देती है और अगर आंख में चले जाए ना तो कांच की तरह उसको फोड़ देता है। ये आप समझ ही सकते हैं कितनी खतरनाक मकड़ी है। साल 2005 में अमेरिका का एक व्यक्ति अमेज़न जंगल में इन पर रिसर्च करने के लिए गया, लेकिन वो वापस नहीं आ सका। मकड़ी का जहर इतना खतरनाक था कि उस व्यक्ति का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। बुलेट एंड्स, दोस्तों, जैसा कि नाम, उससे ज्यादा खतरनाक इस चींटी का काम। बुलेट चींटी का डंक इतना खतरनाक होता है कि इंसान पानी भी नहीं मांगता। अगर गलती से भी आप इस चींटी के आसपास पहुंच गए तो समझ लीजिए मौत को आप दावत दे रहे हैं। इसका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है, शायद इसीलिए इसको बुलेट एंड कहा जाता है। देखने में चींटियां बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा दर्द दे जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई अमेज़न के घने जंगल में जाता है तो उसे इस चींटी के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि अगर यही चींटियां एक साथ मात्र 20-30 की संख्या में किसी भी इंसान के ऊपर हमला कर दें, सोचिए उनका बचना भैया नॉट पॉसिबल। जी हाँ, दर्दनाक मौत होती है इस चींटी की वजह से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा बताइए हमको कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए भर भर के। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लें। राइट, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।